आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपकी जीडी आने वाले आगामी जो एग्जाम होंगे, जैसे जीडी हो गया, एसआई हो गया, लेखपाल, उन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है रीजनिंग का वेन आरेख, वेन डायग्राम। ये वेन आरेख से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जीडी और एसआई को देखते हुए, आगामी एग्जाम को देखते हुए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बोनस के रूप में नंबर देके जाएगा। बहुत आसान चैप्टर होगा, बहुत सरलता से इसे सीखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वेन आरेख जो होते हैं दो टाइप होते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम टाइप 1 पढ़ा देंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 पढ़ा देंगे। टाइप 1 का नाम डाल लीजिएगा सब लोग, वेन आरेख बनाना, यानी आरेख बनवाएगा आपसे, वेन आरेख बनाना। तो आपको आरेख बनाना है, वेन डायग्राम। ठीक है, आपको कुछ शब्द देगा कि इसका वेन आरेख बनाइए। तो आप वेन आरेख जो मुख्यतः होते हैं उनका डायग्राम देख लीजिए। या तो आपका 3 का लेक्चर देगी, कोई 3 तत्व है तो पहला केस होगा, हो सकता हो तीनों तत्व आपस में संबंधित ना रखते हो। तो ध्यान सुनिएगा, वेन आरेख कैसे बनाओगे। जब आपको कोई चीज बनाने के लिए दिया जाए, उनका आपस में कोई संबंध दूर दूर तक ना हो, तो उन सारे वेन डायग्राम का ना गोला बना दोगे और जितने 3 हैं 4 हैं तो सबको अलग अलग रखोगे। अलग अलग कब रखोगे? जब किसी का संबंध किसी के साथ ना होगा। दूसरा क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, 2 का संबंध 1 के साथ हो जाता है। तो भाई 2 चीज जो होती है 1 के साथ होगी, और लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित नहीं होंगे। ये दोनों चीज जो भी होगी ये बड़े के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित नहीं होंगे। तीसरा क्या होता है, हो सकता हो कि भाई 3 हो और तीनों में से कुछ कुछ क्या हो जाए। तीसरा फ्रेंड्स देखो, अब आपको देखिए ध्यान से, हो सकता हो कि तीनों और तीनों में कुछ कुछ का काम हो। ठीक है, एक बन सकता है कि तीनों एक साथ ही ओवरलैप कर जाएं, ये वेन आरेख बन गया। इसमें अलग अलग हो गए, इसमें 2 का अलग है, 1 से संबंधित है। अगला क्या बन सकता है कि 1 के अंदर 1 आ जाए, ऐसे। ठीक, तो इस तरह के वेन आरेख बना रहा है। इसे हम एग्जाम्पल समझाना चाहे आपको कि आपको कह दे फल, सब्जी, फल, सुनिएगा, फल, सब्जी, आलू, फल, सब्जी, आलू। तो ये देखो ध्यान से, जो आलू होता है तो सब्जी तो होता है ना, आलू क्या होता है, सब्जी होता है, और फल अलग हो गया। इसका मतलब फल का डायग्राम अलग बना देंगे और इस एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर सब्जी को रख देंगे। समझ में बात है नहीं? फल का डायग्राम क्या होगा, अलग हो जाएगा, और आलू का होगा सब्जी के अंदर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन करा देंगे आपको। प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि वेन आरेख बनाना आपके ब्लड में उतर जाएगा। इस बात की गारंटी लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छूटने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके साइड क्वेश्चन लिखे हुए दिखाई देंगे, ठीक है, हम उस क्वेश्चन का इधर वेन आरेख बनाते चलेंगे। आप लोग को करना क्या है, सेशन को देखना है, अच्छा लगे लाइक और शेयर कमेंट करना है। ठीक है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, आपको वेन आरेख बनाना सिखा देंगे आज, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपकी सेट क्वेश्चन दिखाई देगा, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, हम इस सेट का वेन आरेख बनाते चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका, लड़के पुरुष फुटबॉल, लड़के पुरुष फुटबॉल, क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो आप बताओ, फुटबॉल खेलने वाला जो होगा वो लड़के होंगे, और जितने दुनिया में सारे सारे लड़के क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। यानी आपका वेन आरेख ऐसे होगा, ये पुरुषों को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, पुरुष, और इस पुरुष के अंदर कौन आएगा, लड़का आएगा ना भाई। जितना लड़का होते हैं सबके सब क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो पुरुष के अंदर किसको दर्शा दिए, लड़के को। अब आप बताओ, फुटबॉल खेलने वाला लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता, लड़का हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, और फुटबॉल खेलने वाली लड़की भी हो सकती है। इसका जो फुटबॉल का वेन आरेख बनेगा, इस पुरुष और लड़के से कॉमन होकर बनेगा, तो इसका वेन आरेख क्या बन गया, फुटबॉल। और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, लड़के पुरुष फुटबॉल में कैसे वेन आरेख, इस तरह बनेगा। अगला देखिएगा, न्यायाधीश अपराधी चोर, न्यायाधीश अपराधी चोर। भाई अपराधी के अंदर करने वाले, अब चाहे चोर हो या मर्डर करने वाले हो, किसी की हत्या करने वाले हो या हाथ पांव तोड़ने वाले, सब के सब अपराधी होते नहीं होते। इसका मतलब इस अपराधी के अंदर कौन आ जाएगा,
चोर आ जाएगा। अपराधी के अंदर किसको रखेंगे? चोर को। भाई जो चोर होगा वो अपराधी होता है। अब चाहे कोई मर्डर करने वाला हो या हाथ पांव तोड़ने वाला, पॉकेट मार, कुछ भी हो, जितने चोर होंगे वो सब के सब अपराध करने वाले हैं। और न्यायाधीश तो इन दोनों से अलग होता ना, वो तो न्यायाधीश को क्या कर देंगे? अलग बना देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम ये दो क्वेश्चन में? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अगला सवाल है आपको। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल कह रहा है पशु गाय बकरी। पशु गाय बकरी। तो भाई देखो, पशु के अंदर गाय और बकरी क्या होंगे? अलग अलग। ये पशु का एरिया होगा, अब इसी के अंदर गाय बना देंगे और छोटा सा एरिया बकरी का हो जाएगा। क्योंकि जो गाय और बकरी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पशु होते हैं। गाय और बकरी एक नहीं हो सकते, गाय अलग है बकरी अलग है, जबकि ये दोनों आएंगे किसके अंतर्गत? पशु के अंतर्गत आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा है भवन निर्माण सामग्री सीमेंट लकड़ी। अब घर बनाना है तो घर में आपका सीमेंट लगता है, लकड़ी लगती है, सरिया लगता है, बहुत चीज लगता है। तो यहाँ पर तीन ही चीज कर लिया है कि घर को भवन निर्माण कराइए, उसमें लकड़ी और जो आपका सीमेंट है। तो कहाँ होगा? भवन निर्माण के अंदर क्या होगा? लकड़ी और सीमेंट अलग अलग हो जाएगा। ये भवन निर्माण करा दिए, ये पूरा क्या होगा? भवन निर्माण। अब इसमें क्या होगा? लकड़ी और सीमेंट अलग अलग। ये हो गया भवन निर्माण सामग्री। ये क्या होगा? लकड़ी और सीमेंट। तो सीमेंट और लकड़ी अलग अलग होंगे, नहीं होंगे? जबकि भवन निर्माण कराने में ये दोनों लगेंगे। अब भवन निर्माण के अंतर्गत ही दोनों आएंगे, लेकिन इन दोनों के एक साथ नहीं रखने, क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। पक्षी कबूतर कुत्ता। पक्षी कबूतर कुत्ता। तो ध्यान देखो, एक एरिया बने किसका? पक्षी का। अब इस पक्षी में कुछ ना कुछ क्या होंगे? कबूतर होंगे, लेकिन कुत्ता इनसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम बन किसका? पक्षी कबूतर कुत्ते का। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे ना, तो इसका वेन डायग्राम क्या बन गया? पक्षी कबूतर कुत्ता। कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष महीना दिन। वर्ष महीना दिन। तो बताओ, दिन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? महीना। और महीना को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ष। यानी बाहर वाला क्या हो जाएगा? वर्ष। अंदर वाला बन जाएगा आपका महीना, और इसके अंदर होगा दिन। तो भाई जब एक से मिलकर दूसरा निर्माण होता है ना, तो एक के अंदर एक गोला बनता है। यानी दिन को मिलाने से आपका महीना बना, और महीने को मिलाने से वर्ष बन गया। तो एक के अंदर एक का निर्माण हो जाएगा। राज्य, राष्ट्र, जिला। तो आप बताओ, जिले को मिला देंगे बहुत सारे तो बन जाता है आपका राज्य। यानी अंदर वाला क्या हो गया? जिला हो गया। अंदर वाला क्या है? जिला। और बहुत सारे जिले को जब मिला दिए तो क्या बन गया आपका? राज्य बन गया। और बहुत सारे राज्य को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका राष्ट्र बन जाएगा। ये एक के अंदर एक डायग्राम बनेगा। समझ में आई? क्योंकि किसी राष्ट्र के अंदर राज्य होता है और राज्य के अंदर जिला होता है, जिले के अंदर कस्बा होगा और कस्बे के अंदर गांव होगा। तो एक के अंदर एक जब बनता है तो यानी एक से दूसरी चीज का निर्माण होगा, तो आपको बोला क्या होगा? एक के अंदर एक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्नीचर, मेज, कुर्सी। तो भाई जो कुर्सी और मेज तो अलग अलग है ना, कुर्सी और मेज क्या है? अलग अलग है, लेकिन ये है क्या? एक फर्नीचर है। तो फर्नीचर के अंतर्गत पर नहीं बनेगा, तो फर्नीचर के अंतर्गत क्या हो? कुर्सी और मेज अलग अलग हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अगला सवाल दे दिया आपका, चिड़िया, कौवा, चील। चिड़िया, कौवा, चील। तो भाई चिड़िया जो कौवा होता है या भी एक चिड़िया है, और चील भी क्या है? एक चिड़िया है। लेकिन चील और कौवा दोनों अलग अलग है दोनों क्या है? एक चिड़िया है। दोनों क्या है? एक चिड़िया है। समझ में आई? चिड़िया के अंतर्गत आपका कौवा और चील अलग अलग हो जाएगा। अगला दिया दूध, गाय, बकरी। तो दूध जो देती है कौन कौन देता है? गाय और बकरी दोनों देती हैं। ये दूध हो गया, इसमें गाय अलग हो जाएगी और बकरी अलग हो जाएगी, क्योंकि दूध तो दोनों देगी, ये गाय और बकरी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। कॉलेज, छात्र, स्कूल। कॉलेज, छात्र, स्कूल।
आप सोच बताओ, जो छात्र होते हैं कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे, और कहीं पढ़ेंगे भाई? और कहीं भी पढ़ सकते हैं, महाविद्यालय भी तो होता है। तो जो छात्र होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो छात्र है ना, इतना मान लेते हैं एरिया किसका है? ये एरिया छात्र का है। किसका है? छात्र का। तो ये जो छात्र है ना, इस छात्र में से कुछ तो कॉलेज में पढ़ते होंगे, कुछ कहाँ पढ़ते होंगे? कॉलेज में, और कुछ कहाँ पढ़ते होंगे? स्कूल में पढ़ते होंगे, और कोई ये जो बीच का बचा है ये किस में पढ़ेंगे? महाविद्यालय वगैरह, ट्यूशन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम, बेन डायग्राम ये सही होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? मनुष्य, वनस्पति, गाय। मनुष्य, वनस्पति, गाय। आप सोच बताओ, जो मनुष्य है, वनस्पति है, गाय, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? नहीं है भाई। मनुष्य अलग है, मनुष्य क्या है? अलग है। गाय अलग है, वनस्पति अलग है। तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इनका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काली आंख वाले, भूरे बाल वाले और भारतीय। काली आंख वाले, भूरे बाल वाले और भारतीय, इसका बेन आरेख कैसे बनाओगे? कोई जरूरी नहीं भारतीय सब काली आंख वाले हो और सब भूरे बाल वाले हो, तो कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो भारतीय में देखो ध्यान से, ये भारतीय है, और भारतीय में कुछ मानते हैं क्या है? काली आंख वाले हैं, और कुछ भूरे बाल वाले हैं। कुछ काली आंख वाले हैं और कुछ भूरे बाल वाले हैं। तो भाई जब भूरे बाल वाले होंगे तो भूरे बाल वाले, अब कुछ भूरे बाल वाले ऐसे हो गए जो काली आंख वाले भी होंगे, होंगे ही नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर एक ही व्यक्ति तीन तरह से हो सकता है भाई। जो भारतीय होंगे, हो सकता है उनके पास भूरा बाल भी हो और काली आंख भी हो, तो बीच वाला दिख गया। हो सकता है उनके पास भूरा बाल हो, भारतीय हो, और हो सकता है भूरे बाल केवल काली आंख वाले हो, भारतीय ना हो। तो बहुत सारे केस होते हैं, इसका क्या बने? एक के अंदर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य। अगला क्या है? पृथ्वी, समुद्र, सूर्य। तो भाई आपका जो समुद्र है कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर। ये तो पृथ्वी हो गई, और इस पृथ्वी पर क्या पाया जाएगा? समुद्र पाया जाएगा, और आपका सूर्य क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। किसी कोई डाउट यहाँ तक? अगला देखिए, खिलाड़ी, क्रिकेट, बल्लेबाज। तो भाई देखो ध्यान से, खिलाड़ी ये बड़ा सा है, ये किसका है? खिलाड़ी का है। अब खिलाड़ी के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, फुटबॉल खेलने वाला होता है, हॉकी खेलने वाला होता है, बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेटर की बात किया, तो खिलाड़ी में एक भाग किसका हो गया? क्रिकेटर का हो गया। अब क्रिकेटर के अंदर ही बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, इसके अंदर क्या हो गया? बल्लेबाज हो गया। समझ में आई बात फ्रेंड्स? खिलाड़ी जो होंगे, पूरा क्रिकेटर जो होगा वो खिलाड़ी तो होंगे, और खिलाड़ी के अंदर होगा। अब क्रिकेटर के अंदर ही बल्लेबाज हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज होते हैं सब के सब क्या होते हैं? क्रिकेटर होते हैं। क्रिकेट में ही बल्ले से खेला जाता है, और किसी खेल में बल्ले से नहीं खेला जाता। इसका अंदर जितने बल्लेबाज होंगे कहाँ होंगे? क्रिकेटर के अंदर होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, शिक्षक, लेखक, संगीतकार। जब देखो एक शिक्षक, आप बताओ, जब क्या एक शिक्षक दो कार्य नहीं कर सकता? ये शिक्षक हो गया। शिक्षक संगीतकार नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना भाई। तो कुछ शिक्षक संगीतकार भी होते हैं, और हो सकता है कुछ शिक्षक क्या कर जाए? कलाकार भी बन जाए, सॉरी लेखक है, क्या हो जाए? लेखक बन जाए। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इस सब क्या हो जाएगा? शिक्षक, संगीतकार और लेखक। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अणु, सूर्य, चंद्रमा। आप सब लोग जानते हो दुनिया की हर एक चीज किससे मिलकर बनी है? अणु से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? अणु से। अब चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सबके सब क्या है? अणुओं से मिलकर बने हैं। तो यहाँ अब अणु के अंदर आपका सूर्य और चंद्रमा अलग अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में बात नहीं है कि ये बेन आरेख कैसे बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, अनपढ़, बेरोजगार, निर्धन। अनपढ़, बेरोजगार, निर्धन।
अब ध्यान देखिएगा, कुछ अनपढ़ लोग हो सकता है बेरोजगार हो जाए, कुछ अनपढ़ लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए, और कुछ बेरोजगार लोग भी क्या हो जाएंगे, धनी लोग, निर्धन रहेंगे। अब भाई जो निर्धन होगा हो सकता है बेरोजगार हो, कोई जरूरी नहीं सारे गरीब लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और कुछ अनपढ़ गरीब हो सकते हैं। मतलब ऐसा केस है जो एक ही काम तीनों लोग कर सकते हैं। जब एक काम तीनों केस में आ सकता है तो इस तरह का आपका बेनारिक बन जाएगा। यानी कुछ अनपढ़ लोग गरीब सॉरी गरीब निर्धन और बेरोजगार दोनों हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ बेरोजगार अकेले हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ अकेले हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ हो सकते हैं जो निर्धन नहीं हो सकते हैं। अगर जब एक ही केस तीनों पे लागू होने चालू हो जाए तो आप क्या करिएगा, इस तरह सर्कल रहेगा, तीनों इस वृत्त को एक दूसरे से स्पर्श प्रतिच्छेदित करते हुए बनाना। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं। तो भाई सूर्य क्या है, तारा है, सूर्य एक तारा है, तो भाई तारा ये हो गया, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, और चंद्रमा तो अलग होगा ही होगा इससे। तो तारा सूर्य चंद्रमा का किनारे इस तरह बनेगा। अगर तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आपके अगर जीडी या एसआई में क्वेश्चन आते हैं बेनारे से तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बना ले जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टाइप बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।